धर्मेंद्र यादव तो हम लोग चंदा दे रहे हैं, 10 लाख रुपया तो मैं दिया हूँ। अरे कमाई भी टाइट है, धर्मेंद्र यादव तो 10 लाख जो है चंदा मैं दिया हूँ। यादव होने के नाते यादव नहीं, नेता है, नेता है, गरीबों की आवाज उठाता है। चर्चा जब समाजवादी मुलायम के परिवार में सब लोग नेता हैं, बकिया सब लतखोर है। नहीं लखो सब का यूज मत करिए, ये सब का यूज मत करिए, ये सब तो मत कहिए भैया। अभी जहाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद अभी जो है एक प्रश्न खड़ा हुआ, अगर ये कह रहे हैं कि यादव है, लीजिए क्या नाम है? नहीं नाम मैं नहीं पूछा, आप नाम घोषित कर दिए खुद है तो क्या बोलूं। निरहुआ गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में रहते हुए निरहुआ आजमगढ़ में क्या किया है, बहुत किया है। अश्लीलता वाली फिल्म बनाया है। नहीं वो तो कह रहा है कि अखिलेश यादव हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। नहीं गाना उसका स्लोगन है ना, आजमगढ़ से सूचना जारी है, निरहुआ पर धर्मेंद्र यादव भारी है, ये भी गाना चल रहा है। अच्छा बताइए, नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। बसपा से गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, बीजेपी से निरहुआ ताल ठोक रहे हैं। अब असली बात यह है कि उपचुनाव जो अखिलेश यादव यहाँ के सांसद थे, उनके इस्तीफे के बाद, वो क्योंकि करहल के विधायक हैं, इस्तीफे के बाद यहाँ जोरदार मुकाबला हो रहा है। अब मुकाबले का सीन क्या है, हम कलेक्ट्री कचहरी में हैं, हम वकीलों से जानेंगे कि उनका रुख क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? राघवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, एक सवाल आता है, उत्तर प्रदेश सहित देश में बीजेपी की लहर है। 2014 से जी बीजेपी सत्ता में आई, केंद्र में आई, 17 में प्रदेश में आई, 19 में फिर केंद्र में आई, 22 में फिर प्रदेश में आई। लेकिन ऐसा क्या है आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे बीजेपी धराशायी हो जाती है? आजमगढ़ में बीजेपी के धराशायी होने का कारण यह है कि जातीय समीकरण जो है उनके पक्ष में सपा के यादव लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं और किसी दूसरे को वोट नहीं दे सकते, खाली देते हैं सपा को। तो लेकिन इस बार स्थिति ये बदल गई है थोड़ा। इस बार उम्मीद है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतेगा चुनाव बीजेपी से। हम लोगों की राय, हम लोगों की वो है यही है। और इसके आगे तो मतलब ये है कि बस जो आपने पूछा सवाल कि क्या वजह है, यह सपा का जो है 10 सीट मिली विधानसभा के चुनाव में। तो लेकिन इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि दिनेश लाल यादव जीतेंगे। अभी आपने कहा जातिगत समीकरण, हाँ, जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो 19 में लोकसभा के सांसद हुए, उस समय भी निरहुआ चुनाव लड़ा था। बसपा ने समर्थन कर दिया था समाजवादी पार्टी को। तो अभी आपने जब जाति की बात की तो निरहुआ भी तो उसी जाति से आते हैं। अभी आपने कहा कि यादव मजबूत नहीं, तो यादव कोई और लड़ेगा जी। यादव केवल मुलायम की पार्टी को यादव मानता है। यादव अच्छा, अभी भी चाचा बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ रुख बदला है। तो यादव मुलायम सिंह यादव को मानता है, अखिलेश यादव को मानता है। अब तो उसी परिवार से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली लड़ रहे हैं बसपा से, इसलिए मुसलमान वोट आधे से ज़्यादा उधर चला जाएगा। अरे भाई, गुड्डू जमाली तो विधानसभा भी लड़े, हार गए। अब फिर सवाल यह आता है, पार्टी इस बार ओवैसी के पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और हार गए, जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन सवाल यह आता है कि समाजवादी पार्टी के तरफ माइनॉरिटी जो वोटर हैं वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा। अब की ऐसा नहीं है, अब की ऐसा नहीं है। अब की मोहम्मदन वोट बंट रहा है, गुड्डू जमाली को मिलेगा। यादव वोट तो उनको मिलेगा। नहीं, अभी आपने कहा कि यादव का मतलब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश वोट में पार्टीशन होगा। यादव वोट में पार्टीशन हुआ, पिछले बार भी हुआ था, थोड़ा कम हुआ था, इस बार ज़्यादा होगा। पिछली बार बसपा का समर्थन भी था। हाँ, क्या चाचा? बस अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ का जो सबसे स्थानीय मुद्दा है वो क्या है? क्योंकि देखने में आता है कि 14 के बाद से लगातार बीजेपी सरकार में है, 17 में सरकार में आई, 22 में भी सरकार में आई। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जीत के पीछे का वजह क्या है? अब लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने बहुत विकास की गंगा बहाई आजमगढ़। यहाँ देखिए, यादव मतदाता 3-3.5 लाख के करीब है और लगभग 3 उनके करीब मुसलमान मतदाता भी हैं। इस वजह से ऐसा समीकरण बन जाता है। आदर्श बैकवर्ड का झुकाव इस बार बीजेपी के साथ है।
अदर्स बैकवर्ड का अगर जो झुकाव हो जाएगा, अदर्स बैकवर्ड में सभी लोग आते हैं, चौहान वगैरह भी आते हैं, राजभर भी आते हैं। इन लोगों का भी झुकाव। राजभर भी, जैसे चाचा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को यादव अगर नेता मान, अगर चाचा कह रहे हैं तो राजभर भी तो ओम प्रकाश राजभर को नेता मानते हैं। नहीं, उसके लिए अनिल राजभर जी आए हैं, उनका प्रभाव है। और आजमगढ़ की जनता विकास चाहती है। विकास इसलिए चाहती है कि अब देख चुकी है 10 विधायक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सत्तासीन इस समय बीजेपी है और आजमगढ़ की जनता भरपूर जानती है कि मध्यावधि चुनाव है। 2 साल। आजमगढ़ के आप मूल निवासी हैं, रहने वाले मूल। आजमगढ़ का नाम बदलने की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, कहाँ तक बहुत अच्छी बात है। आजमगढ़ में एक विशेष से होता है, इंगित होता है। आर्यमगढ़ हिंदू समाज से संबंधित है और इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तब तक हम मुगलों के शासन में जीते रहेंगे, हमको अपने फ्री शासन में जीना है। अच्छा योगी जी, एक और सवाल करते हैं कि बसपा और सपा राहु और केतु हैं, मतलब विकास में बाधा डालते हैं, लेकिन आजमगढ़ के लोग कहते हैं, आजमगढ़ के लोग कहते हैं, जो आम मतदाता हैं वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव सांसद थे तो यहाँ विकास हुआ था। इसमें आप सच्चाई मानते हैं कि नहीं? आजमगढ़ के सांसद थे, लेकिन कितनी बार आए, क्या विकास किए हैं, और उनका जो दायित्व था उस दायित्व का 1% भी नहीं किए हैं। अगर कलेक्ट्रेट का भवन बना है, कमिश्नरी दिए हैं, तो कोई घर से लाकर नहीं दिए हैं। आज से लाकर तो योगी जी भी तो नहीं देंगे। विकास करेंगे ना, विकास करेंगे। एयरपोर्ट दिया है, घर से नहीं दिया है, लेकिन सार्वजनिक जनता के लिए दिया है ना। यूनिवर्सिटी दिया है ना, यूनिवर्सिटी से छात्र युवा का ही कल्याण होगा। चाचा कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था किसी को सांसद और विधायक इसलिए नहीं चुना जाता है कि चुनने के बाद वो अपने जिले में आए ही नहीं जहाँ चुना गया हो। तो आजमगढ़ के लोग, मैं कह रहा हूँ ना, अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद हुए, इस्तीफा देने के लिए आए, प्रमाण पत्र लेने के लिए भी यहाँ नहीं आए, तो इससे ज्यादा उपेक्षा आजमगढ़ की और क्या होगी? धर्मेंद्र यादव उपेक्षा की आपने बात की, मैं आ रहा हूँ धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, फिर धर्मेंद्र यादव। अब निरहुआ भी एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि बाहरी है। गुड्डू जमाली यहाँ के बाहरी पर नहीं बोल रहा, बाहरी बात नहीं बोल रहा है। आजमगढ़ बॉर्डर का, आजमगढ़ ही बॉर्डर का, आजमगढ़ का माना जाएगा। निरहुआ इनका रिश्तेदार है। निरहुआ इनका रिश्तेदार है, इन्हीं का। अरे इन्हीं का मतलब कौन है? अरे इनका नीरज जी है। आपका दुश्मन है। आप यादव जी हैं। निरहुआ क्यों भावना से ग्रसित है? नहीं, हम हीन भावना से ग्रसित नहीं है। अभी इनको समाजवादी पार्टी का विकास इनको नहीं दिखता है। एयरपोर्ट किसने बनवाया, कलेक्ट्रेट किसने बनवाया, कमिश्नर किसने बनवाया, कमिश्नरी ये नहीं आपको दिखता है। अच्छा, लेकिन रेलवे का बड़ी लाइन मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने किया है। मुलायम सिंह ने कितने बार सांसद पे जो सांसद होने के बाद धर्मेंद्र यादव को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। न मुलायम सिंह प्रचार में आए, न अखिलेश आए, न कोई बड़ा नेता आया। हाँ, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। निरहुआ 100% विजय की तरफ। लेकिन अभी आपने कहा ये सत्य है, ये सत्य भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ सबका विकास, और हमको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मेल खाते हैं। नहीं, हम कोई पार्टी नहीं किए। सवाल आता है, सपा वाले हैं, सत्य है, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आप सपा वाले नीरज राय तो इनको पड़ोसी हैं, हमारे ब्लॉक के हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषित कर दिया, आपको सफाई बना दी। लेकिन अब सवाल आपसे आता है, निरहुआ भी तो अगर ये कह रहे हैं कि यादव है, लीजिए क्या नाम है? नहीं नाम मैंने आप नाम घोषित कर दिए खुद है तो क्या बोलूं? निरहुआ गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में रहते हुए निरहुआ आजमगढ़ में क्या किया है? बहुत किया है, अश्लीलता वाली फिल्म बनाया है। नहीं, वो तो कह रहा है कि अखिलेश यादव हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। नहीं, गाना उसका स्लोगन है ना। आजमगढ़ से सूचना जारी है, निरहुआ पर धर्मेंद्र यादव भारी है, ये भी गाना चल रहा है। अच्छा बताइए, आप एक सवाल है, रमाकांत यादव नेता है समाजवादी पार्टी के, अभी एक नेता थे, अभी कल बीजेपी ज्वाइन किए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, प्रसपा के प्रदेश सचिव रहे। ये पेट पालने वाले दलों में आते जाते रहेंगे, वो लोग पेट पालने वाले हैं, नेता नहीं। यादव ही चुनना है, आजमगढ़ में कोई यादव नहीं। नहीं, नेता हमको चुनना है, यादव नहीं। धर्मेंद्र यादव नेता है, सदन में बोलता है, किसानों नौजवानों की आवाज। सवाल आता है कि अखिलेश यादव यहाँ के सांसद होते हैं और इस्तीफा देकर चले जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जब सांसद थे तो लोग कहे कि प्रमाण पत्र, अभी आपने कहा प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। विधायक बने, नेता प्रतिपक्ष 2 पद पर रहेंगे नहीं।
नेता प्रतिपक्ष भी देखना है और ये लोगों का ढोंगी बाबा लोगों का जवाब भी देना है। ढोंगी बाबा, हाँ, ढोंगी बाबा नहीं, जवाब भी देना शब्दों की मर्यादा रखी जानी चाहिए। ये सत्य है कि आजमगढ़ का विकास अपने बाप के घर से लाए अभी हैं। तक जो भी हुआ वो समाजवादी पार्टी ने ये कहे हैं कि अपने बाप के घर से लाए हैं। नहीं कहा, इन्होंने कहा अपने घर से कोई नहीं वही जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कहना है कि आजमगढ़ का अभी तक जो भी विकास किया वो समाजवादी पार्टी ने किया, बावजूद इसके कि उसके साथ साथ अन्य चीजें राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और चुनाव से 2024 की चीजें भी फाइनल 2024 के चुनाव पर इस चुनाव का असर पड़ेगा। इसलिए जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि हम किस विचारधारा के तरफ जाना चाहते हैं, उस आधार पे लोगों को अपना मतदान करना चाहिए। जातिगत समीकरण फेल हो चुका है। यादव वर्ग हताश है, ये सोच रहा था कि हमारा गढ़ है और वहाँ से भविष्यवाणी होती थी इटावा सैफई से कि मैं अपने गढ़ में जा रहा हूँ। इस बार गढ़ ही बता देगा कि गढ़ क्या चीज़ है। यादव वर्ग हताश है और यादव जी को टिकट मिल गया भाजपा से। भाजपा का वो कर्मठ प्रत्याशी है वो, विचारधारा सबका साथ सबका विकास के साथ भाजपा चलती है। क्या सपा में कोई ऐसा लोकल कैंडिडेट नहीं है कि जो लोकल यहाँ का पूछा रमाकांत यादव जैसे कोई कद्दावर नेता रमाकांत जी विधायक हैं, 5 साल रहेंगे, 2 साल के लिए वो पार्लियामेंट के लिए फिर आएंगे, फिर वहाँ चुनाव होगा, इसलिए उनको धर्मेंद्र जी आएंगे तो यहाँ रह जाएंगे। बदायूं से चुनाव लड़ने आए हैं, बदायूं से आए हारे हैं, सांसद रहे हैं, हारना जीतना अलग विषय है। अखिलेश जी आए लेकिन उसी परिवार से फिर मेरे कहने का पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ के लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष कर रहा है। उसी परिवारवाद का विरोध तो नहीं, आप बताइए समाजवादी पार्टी को राहु और केतु जैसे शब्द से पाजना योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या है? आजमगढ़ का नाम बदलना, राहु तो अभी थोड़ा चल रहे हैं, राहु थोड़ा चलते हैं समय तक, केतु समाप्ति की तरफ। ये लोग कहते ऐसा है कि यहाँ जो विकास हुआ है सपा ने ही, मुलायम सिंह यादव की ही पीरियड में हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अगर कोई यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करता है तो यहाँ के यादव लोग कहते हैं कि वह यादव नहीं है, शंकर वर्ण यादव है। शंकर वर्ण थोड़ा बताइएगा जरा। शंकर वर्ण का मतलब वो क्रॉस यादव है, यादव नहीं है। और दूसरी बात, कहीं भी कोई यादव अगर आएगा तो उसको सैफई से या इटावा से यादव अगर भेजा जाएगा तभी माना जाएगा। हाँ, तभी माने जाएंगे। आपका नाम वही क्या है? यादव। हमारा नाम जगदम्बा सिंह एडवोकेट जी। तो आपने कहा कि आप एक चीज और कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव विकास किया, आप विकास स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कोई दूसरा यादव अगर आएगा किसी और पार्टी से, यादव यहाँ पे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात बड़े दुख के उसको साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी यहाँ से हारी भी है, उसके बाद भी आजमगढ़ की तरफ ध्यान दे रही है कि यूनिवर्सिटी भी दिया। नहीं, आप मैं आपसे कह रहा हूँ, सवाल है, एक सवाल है, बोलिए। आप कह रहे हैं कि यादव सिर्फ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, मतलब उस परिवार से कोई आएगा तो वही यहाँ के यादव लोग उनको पूजेंगे। बीजेपी से वो सांसद हुए 2009 में, रमाकांत जी बीजेपी से सांसद हुए, तो यहीं के रहने वाले थे, वो यहीं के रहने वाले थे। तब बताइए तब लेकिन उस समय दूसरी व्यवस्था थी। इस समय दूसरी व्यवस्था, इस समय दूसरी व्यवस्था कहाँ से कि आधा यादव जो है, सुनिए, यहाँ का यादव अगर सुनिए, अगर बीजेपी से भी यादव आ गया और सपा से भी यादव आ गया तो ये लोग एक तरफा वोट सैफई के यादव को करेंगे। लेकिन अगर यह दूसरा यादव जीत गया तो कहेंगे कि मेरा रिश्तेदार यादव न है, जीता हुआ है। यादव जी आइए। हाँ, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ दिया है। एक मिनट सुनिए जगदम्बा जी, कल मीटिंग में जोगी जी ने कहा कि ये आजमगढ़ नहीं है, ये आतंकवादगढ़ है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जोगी जी को संदेश देना बनाया जा रहा था। नहीं, उन्होंने कहा बनाया जा रहा है। लोग जानते थे होटल नहीं मिलता था, कमरा नहीं मिलता था। और मैं जोगी जी को ये कहना चाहता हूँ, लोग राजपाट छोड़ के संन्यास लेते हैं। ये कौन से सन्यासी हैं कि संन्यास छोड़ के ये राजपाट में आए हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये आजमगढ़ ऋषियों, महर्षियों और समाजवादियों की धरती है, ये राहुल संकीर्तन की धरती है, शिबली ओलामा नोमानी की धरती है, ये विश्राम राय की धरती है, ये चंद्रजीत यादव की धरती है, ये राम नरेश यादव की धरती है, ये रमाकांत यादव की धरती है।
रमाकांत जी एक बार पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। भाई यहाँ से लोग जब धक्के मारे तो वो चले गए, धक्के मारे चले गए, टिकट नहीं मिला। यादव वर्ग के लोग इन्होंने कहा कि जाति समीकरण में जो है बीजेपी फेल होती है। अच्छे नेता देंगे तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे, जो समाज के लिए काम करेगा। निरहुआ समाज के लिए नहीं काम करता है, वो अश्लीलता के लिए काम करता है। अश्लीलता इन लोगों को पसंद है। उसकी फिल्म जो है, उसकी फिल्म जो है आप अपने परिवार में नहीं देख सकते। और सेंट्रल बोर्ड कैसे एक बात पैसा लेकर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नचनिया है, ये है, वो है, मैं उस शब्द का यूज नहीं करूंगा। हाँ। जया पर्दा क्या है, वो भी तो हीरोइन है। जया भादुड़ी क्या है, जया बच्चन क्या है? नहीं, जया ग्लैमर को कोई जया बच्चन जो है अश्लीलता वाली फिल्म कोई बता दीजिए। उनकी फिल्म इंडस्ट्री से है ना वो? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से है, लेकिन कोई अश्लीलता वाली बताइए। सपा में तो आप लोग उनका आदर कर रहे हैं, जया बच्चन का। और यहाँ यादव कोई पैदा नहीं हुआ है आजमगढ़ में कि जो सपा का टिकट ले एमपी। समस्याओं का समाधान मुलायम सिंह ने किया। जब तक जया प्रदा जी थी तब तक उनका भी आदर था, और जिस दिन वहाँ से निकली तो आजम खान जी ने क्या क्या कहा वो कहने लायक नहीं है। तो यह तो पिक एंड चूज जैसी बातें हुई। बस असली मसला ये है। एक सवाल है शासन में तो ठीक है, धर्मेंद्र यादव के भी समर्थक हैं और निरहुआ के भी समर्थक हैं। एक नेता है, बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं गुड्डू जमाली की। लोग कह रहे हैं कोरोना काल में उन्होंने बहुत शानदार काम किया, तमाम चीजें। वो क्यों फिट नहीं बैठ रहे हैं? वो तो स्थानीय निवासी हैं, यहीं के रहने वाले। देखिए, जब कोई बहुत अच्छा आदमी बड़े आलियाशान महल में रहता है तो कहता है कि भाई आइए चलिए मेरे गरीब खाना में। और जो बहुत अच्छा आदमी सारे लोगों की मदद करता है, कहीं रोड पर चिल्लाता नहीं है कि मैंने इनकी उनकी मदद किया। गुड्डू जमाली जैसे इस जिले में कई हजार लोग हैं, उन लोगों ने मदद किया है। आप ही पहल कर दीजिए, अच्छे आदमी, आप ही शुरुआत हो जाए। कई लोगों ने बहुत मदद किया है, समझ रहे हैं। गुड्डू जमाली जी चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का दामन उन्होंने साधा, उसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह सच है कि उनकी एक लोकप्रियता है, उनके बारे में अच्छा परसेप्शन है, बावजूद इसके कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा उससे उनके विरुद्ध एक भावना है। जी, लोग तो ये भी बता रहे हैं कि गुड्डू जमाली के वोटों पर निर्भर है निरहुआ की जीत और हार। ये तो जो यह क्लियर है, यह क्लियर है। अगर मुस्लिम वर्ग अगर गुड्डू जमाली को चला गया तो जान लीजिए कि बीजेपी निकल जाए। मुस्लिम और दलित समीकरण बन गया, फिर क्या होगा? ऐसा तो दलित उतने नहीं जाएंगे। दलित तो यह सोच रहे हैं कि किसी तरह हम लोग का जान बचे। हाँ, जान ये बचे कि मायावती के पीरियड में यादव भैया लोग जो हैं, मुलायम और मायावती का जो चल रहा था पैटर्न, हरिजन बस्ती या यादव बस्ती, तो वो नहीं है। और उससे वह ज़्यादा पीड़ित यादव से ही होते हैं हरिजन लोग। सुने, हरिजन मायावती ब्रांड के लोग, चुप रहिए भैया, मायावती ब्रांड के लोग जो हैं यादव जी लोगों से ही ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं और लाठी चलती है हरिजन बस्ती, इसलिए वह जाएंगे नहीं। इस समय न कोई दंगा हुआ है और न कोई फसाद हुआ है, और नेचर नहीं बदला जा सकता। जैसे लोग कहते हैं बलात्कार बढ़ गया, अगर नेचर बदल जाए आदमी का, अपने आप बदलता, किसी शासन से या सत्ता से नहीं कोई नेचर बदला जा सकता। आदमी की प्रकृति और नेचर स्वतः बदलता है, संस्कार के रूप में बदलता है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी जो भी काम राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है वो ठीक कर रही है। राष्ट्रीय ज्ञान वापी को लेकर जो बवाल चल रहा था, हाँ, ज्ञान वापी उस पर आपकी क्या सोच है? ज्ञान वापी पर जो बवाल चल रहा है, जो खुदाई वगैरह हुई है, वहाँ की हर प्रकृति जो है, नेचुरल चीज सामने आ गई है। नेचुरल चीज सामने आने पर उसके पहले औरंगजेब था, औरंगजेब से पहले और शासक थे, मुगल शासक। जहाँ जहाँ हिंदुओं के मंदिर थे तोड़वा करके मस्जिदें बनवाए। निजामाबाद में भी एक मस्जिद है, उसको भी तोड़वा करके, मंदिर था तोड़वा करके जनता इंटर कॉलेज के बगल में। अच्छा, ठीक है, अग्निवीर पर आपकी क्या रुख है? अग्निवीर पर जो है, इसको थोड़ा इन लोगों को लोकसभा में पेश करना चाहिए था। अच्छा, जो भी बिल पेश हो रहा है, या जो भी कानून बन के आ रहा है, किसानों के लिए कानून आया, बीजेपी ने कहा कि बहुत अच्छा कानून है, फिर उसको वापस ले लिए। छात्रों के लिए कानून आया है, लगभग अब देखिए अब चल ही रहा है। हाँ, चल ही रहा। सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है? सामंजस्य इन लोगों का यह है कि एक तरफा आ रहा है बीजेपी का, अगर जिसके साजिश है, बीजेपी के अंदर कुछ गुण है तो कुछ दोष भी हैं। यह नहीं है कि दोष नहीं है, गुण दोष साथ साथ चलते हैं, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। मन में जिन विपक्षी पार्टियों के मन में, देखिए आज की डेट में ये है, हर पार्टी के पास अपना एक कार्यकर्ता वर्ग है।
तो जैसे कोई भी कानून आता है, जो लोग आक्रोशित हैं 6 साल 8 साल से, जिनका आक्रोश कहीं नहीं निकल पाता है, तो एक मुद्दा खोजते हैं, एक कारण खोजते हैं। उस कारण के आधार पर वो अनावश्यक रूप से देश में प्रदेश में दंगे फैलाते हैं और अनावश्यक रूप से हो रहा है। बिल्कुल अनावश्यक है। अग्निवीर योजना आंदोलन अगर करना छात्रों को लगता है, अगर छात्रों को लगता है उनके साथ अहित हो रहा है, छात्र उसमें वास्तविक छात्र जिनके बारे में वो चीजें कही गई हैं, उनका प्रतिशत 5% भी नहीं है। जितने भी लोग आंदोलन में वहाँ बसें और ट्रेनें फूकते दिखाई पड़ रहे हैं, सब 35 साल से ऊपर के लोग। आप लोग तो बौद्धिक वर्ग से आते हैं, बुद्धिजीवी हैं। नुपुर शर्मा के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? बीजेपी तो उनको सस्पेंड कर दी, ठीक, आप उसको सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं? अगर उसने सही सच लिखा हुआ बात कहा, आपको लग रहा है कि लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। जब केवल उसी ने नहीं कहा, उसके अलावा जाकिर हुसैन, ये क्या नाम उनके, जाकिर नाइक ने भी कहा कि वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उन्होंने भी यही बात कहा। और तमाम डिबेट्स जो टीवी पे चलते हैं, उनको देखने के बाद ये इस्टेब्लिश है। कौन बुखारी साहब, बीजेपी उनको बाहर क्यों कर दी? वह एक प्रक्रिया है कि उनको शासन चलाना है, उनकी संवैधानिक मजबूरी है, देश में अराजकता की स्थिति न पैदा हो, इसलिए वो पार्टी ने अपना जो भी निर्णय लिया वो आजमगढ़ में हम हैं जी। तो आजमगढ़ की स्थिति जो वर्तमान है जी, त्रिकोणी लग रहा है कि दो कोणी है? त्रिकोणी और दो कोणी अभी स्पष्ट नहीं है। ये तो क्लियर है कि लड़ाई बीजेपी और सपा की है। लड़ाई जो त्रिकोणी है, अगर गुड्डू जमाली ने वोट काटा कि जानबूझ के गुड्डू जमाली को लड़ाई में ला रहे हैं? जानबूझ के नहीं, सही बता रहा हूँ। मुस्लिम जो है 90% जाएंगे गुड्डू जमाली के। सही है क्या एजेंडा ही नहीं, मुसलमान जो है गुड्डू लड़ाई है कि सपा वाले तो सपा से किसी की लड़ाई नहीं है। एक तरफा सपा को 60-70% एक तरफा जीत है समाजवादी पार्टी की। हाँ, क्योंकि 5 साल यह रहे हैं, सरकार चलाए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है आजमगढ़ में, इसलिए उनकी जीत एक तरफा माने। तो बता रहे हैं कि जातिगत समीकरण में समाजवादी पार्टी देखिएगा बस काउंटिंग हो जाएगी तो इसलिए चुनाव जीतती है। आजमगढ़ में इसका एक विकल्प है। आजमगढ़ यादवों का गढ़ रहा है, हमेशा यादव ही जीता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आजमगढ़ में यादव समाजवादी पार्टी से कोई यादव नेता मिला ही नहीं। उनको किराए पर धर्मेंद्र यादव के यहाँ लाना पड़ा। और सुनिए, नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है, उनके वहाँ से उनके पिताजी सांसद रहे, वर्तमान जो उपचुनाव हो रहा है, ये यादवों में भी आक्रोश है कि हमारे जिले में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि हम दूसरे जिले से नेता मंगवा करके यहाँ चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन अब की यादव भी वोट नहीं देगा। नहीं, सवाल बिल्कुल सही है। मोदी बनारस से लड़ते हैं, तो बनारस में कोई नेता नहीं, बनारस में कोई नेता नहीं, दूसरे प्रदेश से इन लोगों की आंखों पर पट्टी बनी है, इन लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दूसरे का देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। अपने मोदी जो है गुजरात से उस पे नहीं बोल रहे हैं, गाजीपुर से वो आया है, और वो नाचने वाला, उनके पास कोई नेता नहीं बचा। बात कर रहे हैं क्या नाचने वाला चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ सकते हैं, बहुत सारे नाचने वालों को समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दिया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, लेकिन सफाई में भी होता था। नाच ये तो कला है, कला। अगर लड़ सकते हैं तो संविधान परमिशन देती है कि कोई भी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो इस पर सवाल क्यों उठाते हैं? जो नाचने गाने वाला लड़ सकता है, रिक्शा चलाने वाला लड़ सकता है, उसी तरह कोई आजमगढ़ लड़े, जौनपुर लड़े, बलिया लड़े, कहीं लड़े। इसलिए हार जाएगी क्योंकि उसने बसपा को जो है एक हरिजन को उन्होंने टिकट दिया था, और अब की हरिजन बहुत नाराज हैं सपा से, पहले से भी नाराज रहे हैं। कहीं नहीं जाने तो जो नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। वो जो है 2 जगह का निवासी है, एक शहर में। एक मिनट सुनिए भाई, मैं समझ रहा, मैं जानता हूँ, उस चीज को मैं जानता हूँ। तो 2 जगह ये बीजेपी वाले उसका पर्चा खारिज समाजवादी पार्टी लिख करके दिया, उसने लिख करके दिया कि बीजेपी हमारा पर्चा खारिज करवा सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम किसी दूसरे को दे दीजिए, और मैं सक्षम नहीं हूँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बीजेपी धर्मेंद्र यादव तो हम लोग चंदा दे रहे हैं, 10 लाख रुपया तो मैं दिया हूँ। अरे कमाई भी टाइट है, धर्मेंद्र यादव तो 10 लाख जो है चंदा मैं दिया हूँ। यादव होने के नाते यादव नहीं, नेता है, नेता है, गरीबों की आवाज उठाता है। चर्चा जब समाजवादी मुलायम के परिवार में सब लोग नेता
हैं, बकिया सब लतखोर है। नहीं लतखोर सब का यूज मत करिए, सब का यूज मत नहीं ये सब तो मत कहिए भैया। अभी जहाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद अभी जो है एक प्रश्न खड़ा हुआ नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट। नाम क्या है भाई? ज्यादा चंदा दिए। देखिए नाम से नहीं होता, वो कह रहे हैं नेता यादव जी हैं, मैं कह रहा हूँ लेकिन नेता वो कह रहे हैं। मेरे भाई साहब नेता यादव जी को दिए हैं, धर्मेंद्र यादव को। इनका नाम पूछ लीजिए कि क्या है, उसमें आना चाहिए मेरे भाई साहब को, छोटे भाई साहब। हाँ वो आएगा, क्या उनको नाम पता है बता है। दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। जितेंद्र यादव ने 10 लाख रुपया दिया। निरहुआ को 2-3 लाख दे देते। निरहुआ तो इंडस्ट्री चलाता है, उसके पास तो अरबों रुपया है। मतलब उसके पास भी कमी रहता तो देते। 3 करोड़ रुपया तो बीजेपी दी है उसको चुनाव लड़ने के लिए। का शासन था तो इटावा से लोग झोला लेकर के वसूली करने आते थे। जैसे इन्होंने 10 लाख दिया, वसूली नहीं दिया। आजमगढ़ के वकील समाज के लोग हैं, वकील हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं। इनका साफ कहना है कि धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच यहाँ पे इस बार उपचुनाव में जोरदार मुकाबला होने वाला है। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।